प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अफेक्ट की है ना ये जो नया कल्चर आया लीग का, तो पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इनको सबसे ज़्यादा हिट हुई है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि अगर आप पूरे साल में देखें, टेस्ट हो रहे हैं 5 से 6, आपके ओडीआई मैचेस हो रहे हैं 8 से 10, और आपके T20 हो रहे हैं 35+। 35+ मैच आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं। आप जो एक प्लेयर है वो 3 लीग्स तो लाजमी खेलता है, PSL एंड 2 बाहर, तो 40 वो लगा रहे हैं। जो एक बंदा सारा साल कोई 80-90 मैचेस T20 के खेलता है और वो फर्स्ट क्लास का एक मैच नहीं खेलता, तो 2 साल गुजरेंगे, 1 साल गुजरेगा, तो आपकी गेम किधर शिफ्ट होगी? यू वोंट बी एबल टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट अगर आप खेल ही नहीं रहे कोई फर्स्ट। आई कुड नॉट अग्री मोर। मेरा तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है, अगर आप पुराने मेरे शोज़ भी देखें या जो भी, उसमें हमेशा बात यही है, जब तक आप अपनी डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, आप 4 डे क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे, क्रिकेट आगे नहीं बढ़ सकती। आपको अक्टूबर में होने वाले हैं 2 साल। मेरा सवाल ये है कि ये 2 साल बाद क्यों याद आया कि हमें 4 डे क्रिकेट खेलनी है? इसकी इंपॉर्टेंस अब क्यों आ रही है? उसकी इंपॉर्टेंस देखें, जब आप किसी भी जगहों पे, मैं 12-13 साल बाद अक्टूबर में आया था पाकिस्तान क्रिकेट में, और आप देखें कि जो पहला हमारा हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमने एक काम किया कि जी देयर इज़ नो ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनीवन, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंसेज उस तरह से नहीं है। फिर आपको उसके बारे में लेकिन सोचना इससे ये नहीं हुआ कि आपने दुनिया को भी ये बता दिया कि हमारे पास भाई कोई इस वक्त ए कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है? अगर नहीं है तो वैल्यू फॉर मनी है ना। लेकिन वही BA हो जाता ना। दुनिया तो कह रही है कि आपके पास कोई टॉप लेवल का प्लेयर ही नहीं है जब आपकी B से स्टार्ट हो रही है। परफॉर्मेंस नहीं ना आ रही, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट करती है थ्रू योर रिजल्ट्स। तो हमने जानबूझ के तो नहीं किसी को ये बनाना ना, और जिसको B में कह रहे वो कहता है कि ये क्यों है, क्योंकि हो ये रहा था कि ये आपकी T20 परफॉर्मेंस, वनडे परफॉर्मेंस, टेस्ट मैच परफॉर्मेंस सारे खेल रहे हैं और सारा साल खेल रहे हैं, और किसी को पूछो आप खेलते क्यों नहीं, वो तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम किस वक्त खेल लें। सही बात है, सही है। और फिर आप सोचते हैं, उसकी सलूशन निकालते हैं। ये वी आर द फर्स्ट क्रिकेट बोर्ड कि जिसने ये सोचा है। आज आप देखिएगा कि वेस्ट इंडीज़ के साथ जो हो रहा है, इवन साउथ अफ्रीका के साथ जो हो रहा है, श्रीलंका के साथ हो रहा है, एल्सवे इवन ऑस्ट्रेलिया की हालत ये है कि उनके पास उन 3 फास्ट बॉलर के बाद कोई फास्ट बॉलर नहीं है। हमें नज़र आ रहा है, जब वो ब्रेक हुई तो हमें नज़र आ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें ठीक है, इसको सोचते सोचते एक चीज़ हमने बना ली। अच्छा, हमें मेनली अभी क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ना है, अब आ जाते हैं वनडे क्रिकेट पे, क्योंकि जस्ट अराउंड द कॉर्नर इज़ वर्ल्ड कप। 50 ओवर वर्ल्ड कप आने वाला है, और जो पिछला ICC का वनडे इवेंट था, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी, वो मैं चाहता हूँ कि मेरी मेमोरी से इरेज ही हो जाए, क्योंकि उसमें जो हमारी हालत रही है। अब सवाल ये है कि उस पर टीम ने जो किया उससे बहुत बेहतर टीम थी या बन सकती थी, क्योंकि आप सेलेक्टर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, सिर्फ आपको नहीं कह रहा, सिलेक्शन में जब फॉर्मर क्रिकेटर्स आते हैं तो क्या वो ईगो का मसला बना लेते हैं कि यार सब कह रहे हैं 2 स्पिनर होने चाहिए, 3 स्पिनर होने चाहिए, और आपका भी स्टेटमेंट है कि AC में बैठ के बात करना आसान है, तो क्या ये वजह है कि दूसरा स्पिनर नहीं डाला? स्पिनर से मुझे कैसे प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, या किसी को प्रॉब्लम कैसे कह सकते हैं कि जिन्होंने चलते सीरीज़ के अंदर 3-4 स्पिनर डाल दिए? तो प्रॉब्लम किसी की कोई ईगो की नहीं है। हम जब कोई फैसला कर रहे होते तो हमें क्या पता आप लोग बाहर क्या सोच रहे हो। ठीक है, हमने तो ये देखना है कि हमारे पास जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वाज लाइक अ बिग हिट। उसकी वजह यह है कि हम बेहतर सोच रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद सीरीज जीत गए वनडे की, अब साउथ अफ्रीका गए क्लीन स्वीप, फिर कैसे नोज डाइव फिर लगी कि अच्छा अपनी वहाँ चैंपियंस पे ट्रॉफी में होता बिना क्या है जीते कि आपकी जो टीम है ना, वो एक ऑस्ट्रेलिया में 4 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, अर्ली ऑन कंडीशंस अच्छी थी। साउथ अफ्रीका में गए, वहाँ पे बीच में स्पिनर्स ने भी अच्छा किया। आगा ने एक मैच में मैन ऑफ द मैच लिया, फिर सुफियान ने भी एक मैच खेला, अबरार भी उसमें था। तो जब हम खिला के जब आप फील करते हैं ना कि ओके यार ये चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तानी कंडीशंस, और उसके बाद किसको हमने डालना है, उसमें पहला साइम अयूब गिरा, दूसरा ड्यूरिंग द गेम फ़खर जमान गया,
तो जो आपके जो मेन प्लेयर जिन्होंने इस गेम को लेके चलना था, दोनों ओपनर, अब फिर उसमें देखिए आपके पास ओपनर एक था, बाबर को आप ओपनर बनाना चाह रहे थे, आप एक एक्स्ट्रा ओपनर नहीं रखा था। ये अब आपको नहीं आपकी लगता कि चॉइसेस गलती की थी? बात है ना, आपने देखना कि इस इवेंट के अंदर कौन बंदा क्लोज टू द टीम है और परफॉर्म कर बाद रहा में है। तो आपको इमामुल हक पे आना पड़ा ना। वो तो फिर अनफिट हो गए, तो फिर उसके ऊपर आना पड़ा ना दो हमें। ओपनर तो होने चाहिए थे। दूसरा, व्हाई वाज नॉट सुफियान मुकीम इन द टीम? ये सबका सवाल है। यस, सुफियान मुकीम उस वक्त इस सिचुएशन में नहीं था कि हम उसको 50 ओवर गेम में चैंपियंस ट्रॉफी जैसे मूवमेंट पे लेकर आते। कैसे डिफाइन करें, कैसे डिफाइन ऐसे करते हैं कि जैसे उसको पहला हमने मैच खिलाया साउथ अफ्रीका में, तो अगर अब मैच को ना अब दोबारा से देखें, उसको पहले 2-3 ओवर में अटैक हुआ, तो उसके लिए जो उसको बाहर बुला के उसको थोड़ा तसल्ली देनी पड़ी, उसको फिर वापस किया, उसने विकटें ले ली। तो जो आप हमेशा ये देख रहे होते हैं कि ये एक प्लेयर है, क्या ये अभी 10 ओवर 50 ओवर में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, इज़ ही रेडी और इट्स टू अर्ली। तो वो हमारे लिए इट वाज टू अर्ली। दूसरे हमारे जो प्रीवियसली जो वर्ल्ड कप के बाद जो आफ्टर शॉक्स थे, नवाज वाज नॉट गेटिंग इन, और शादाब की भी उस तरह से बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं थी। दूसरा ये कि मैं खुद ये मुझे फ़ील हुआ कि जो हम सोचते हैं ना कि यार कराची में मैचेस हैं, एयर में बॉल आफ्टरनून में रिवर्स होता है, दुबई में उस तरह से रिवर्स बॉलिंग होती है, और यही बॉलर है जो ऑस्ट्रेलिया में आपको जता रहे हैं, साउथ अफ्रीका में जता रहे हैं। तो हमने जो आपके इट्स नॉट कि आपके स्पिनर अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, इफेक्टिव कौन आपके लिए जा रहा है उस वक्त। लुकिंग बैक एट इट, अब आपको लगता है कि गलती थी दूसरा स्पिनर होना चाहिए? बाकी टीमों में तो दो दो तीन तीन थे। अगर अवेलेबिलिटी होती तो हम तभी भी डालते। फैसल अकरम को क्यों नहीं ट्राई कर लिया? कुछ और ऑप्शन, कोई आउट ऑफ द आप बॉक्स इतनी जल्दी ना, आप इवेंट में आप एकदम से जो आपकी टीम का पैटर्न बना हुआ है उसको आप अचानक से तोड़ नहीं सकते। आपके 3 बॉलर अच्छा कर रहे थे, नज़र आ रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, उसके ऊपर हमने बैंक किया। अगर ऑप्शन स्पिनर की होती और हमें नज़र आता कि ये स्पिनर गुड इनफ है, तो हमें स्पिनर से क्या मसला तो नहीं है किसी स्पिनर से या किसी फास्ट बॉलर से। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से रिवर्स स्विंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विद अ न्यू रूल, ताकि बॉल, और कराची में और दुबई में तो बेस्ट जगह है जहाँ पे एयर में बॉल आप रिवर्स कर सकते। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं आकिब जावेद साहब से पाकिस्तान की क्रिकेट और हमारे मसाइल के हवाले से। चलें अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, और जिस पे ज़रा क्लैरिटी की और क्लैरिफिकेशन की आपसे बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत भी पड़ेगी, एंड दैट इज़ द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो जितना मुझको समझ में आया है मैं वो बताता जाता हूँ, उसमें कोई चीज़ है तो आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा। पहले आ जाती है हमारी ए कैटेगरी में आएंगे हम तमाम टेस्ट प्लेयर्स। और ये जो बात है, मैं इससे इतना खुश हुआ हूँ क्योंकि, और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोग कामयाब हों, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि टेस्ट क्रिकेट को अहमियत दी गई है और ये कहा गया है कि पैमाना बना दिया जाएगा। T20 से आप कंपेयर नहीं कर सकते, उनको बहुत पैसे मिल रहे हैं, उनको बहुत फेम मिल रहा है, उनको लाइमलाइट मिल रही है, तो टेस्ट वाले को भी मिलनी चाहिए। और ये टेस्ट क्रिकेट की सर्वाइवल के लिए बड़ा बेहतरीन है। इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइट बॉल के कोच ये बता रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को ला रहे हैं। वाई वॉज नॉट द टेस्ट कोच देयर? वो क्यों नहीं बैठे थे? सरफराज क्यों नहीं थे टेबल पे? देखिए, जब ये इसकी डिस्कशंस हो रही थी ना, तो ये टास्क जो हमें मिला था कि यार इस तरह से हमने सोचना है, तो सारी डिस्कशंस में ना, उसमें मैं था, माइक था, बिलाल थे, तो ये इसके पीछे काम कर रहे थे कि ये इसको किस तरह से सोचा जाए। अगर माइक रेड बॉल की बात कर रहा है तो वो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि ये स्ट्रक्चर को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये ना हो कि हम जो टेस्ट वाले हैं वो सारे डी में चले जाते हैं बेचारे, और जो T20 वाले हैं विद मोर गेम्स, मोर वैल्यू, और ऊपर चले जाते हैं। तो ये माइक ने बात करे या मैं करूं या बिलाल अफजल बात करें, ये हम तीनों की इसके अंदर एक इनपुट है, हमारी इसके ऊपर सारों की एक डिस्कशन है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक बंदा चाहे कोच है, सरफराज वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी जो बनी है। सही है। तो ये है टेस्ट क्रिकेट।
उसके साथ कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि जो टेस्ट भी खेलते हैं, ओडीआई भी खेलते हैं, वो ए बी हो उसको गए, ए बी हो गए। वो सबसे बड़ी कैटेगरी है। ठीक है, अब पैसों के टेस्ट का हिसाब से और चीज़ों के हिसाब टेस्ट का इसका फ़ायदा क्या होगा? ए मींस रेड बॉल, आप सिर्फ रेड बॉल के प्लेयर हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पीछे कंपेयर करें तो अच्छी वैल्यू आपको 40 लाख मिल सकता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उसके साथ आपके डिफाइन किया गया है कि टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो फिर आपको कम से कम 6 फर्स्ट क्लास मैचेस। वाई 6 अवेलेबल है तो ज़्यादा क्यों नहीं खेले? मिनिमम। ओके, अगर आपने 6 नहीं पूरे किए तो आप क्राइटेरिया पे पूरे ही नहीं उतरेंगे, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही नहीं। दूसरी अच्छी बात यह है इसकी कि आप 4 डे को, डोमेस्टिक को इज्जत दे रहे हैं। इज्जत दे रहे हैं। दूसरा ये कि आप रेड बॉल के स्पेशलिस्ट हैं तो आपको एनओसी मिलेगी, लेकिन मिलेगी 4 डे क्रिकेट, या काउंटी खेलो या कहीं और एल्सवेयर जो अच्छी 4 डे वहाँ खेलो, बिल्कुल सही। तो इसकी सेंस बनती है। फिर ऐसे प्लेयर हैं जो ए टेस्ट भी खेलते हैं, 1 डे भी खेलते हैं। उनके लिए हमने अब देखा होगा कि नीचे कहा है कि कम से कम 4 फर्स्ट क्लास और आपके 4 50 ओवर मैचेस पूरे होना ज़रूरी है। ये लिस्टिंग गेम्स भी खेलेंगे और वो भी खेलेंगे। सही है। और क्योंकि ये 1 डे खेलते हैं तो 1 डे क्रिकेट जो है ना वो दरमियान में है। ये टेस्ट क्रिकेट है, ये T20 है। आपको एट्रीब्यूट्स यहाँ से भी चाहिए, आपको T20 से भी चाहिए। तो उनके लिए हमने एक लीग अलाउ की है कि आप एक फॉरेन लीग और PSL आप खेलें। इसके बाद आ जाता है आपका बी और सीज। बी इज़ ODI, सी इज़ T20। ये काफ़ी ज़्यादा प्लेयर आपको नज़र आएंगे जो 1 डे भी खेलते हैं और T20 भी खेलते हैं। इनके लिए ये है क्योंकि जो 1 डे खेलता है उसने 4 डे क्रिकेट ज़रूर खेलनी साथ। सही है। तो इनके लिए ये कि आप कम से कम 2 ये फर्स्ट क्लास खेलें और आप 6 जो हैं ये 1 डे खेलें, और इसी तरह से अमाउंट ऑफ मोर देन 10 T20 तो वैसे ही खेलते हैं। उनकी NOCs भी इसी तरह से हैं कि आप 2 जो भी है ना सबके लिए कि 2 ओवरसीज़, ये इनको सूट करती हैं। ठीक है। वो उसको सूट नहीं करती कि जिसका काम टेस्ट खेलना है और जाके वो लीगें खेले, ऐसे नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है। इसके बाद आ गया एक ग्रुप जो सिर्फ T20 वाला है, वो सी है। वो सी है। उसमें अब इसको ये ना समझें कि हमारी तरफ से ये गाइडलाइंस हैं कि आपने यही करना है। ये मिनिमम क्राइटेरिया है जो एक रिटेनर आप ले रहे हैं तो उसको आपने मिनिमम स्टैंडर्ड को पूरा करना है। ठीक है। उसमें यह है कि आपका काम है T20, यू आर स्पेशलिस्ट T20, तो आपने T20 पे फोकस करना है। आपके लिए अनलिमिटेड मींस कि मेडिकल क्लियरेंस लेना ज़रूरी है आपका वर्कलोड देखते हुए। अब मे भी 4 लीग खेल सकते हैं। एक T20 का प्लेयर है जो उसका फोकस ही वो है, अगर वो जाके CPL खेलता है या 100 खेलता है तो उस गेम में तो उसकी गेम की इम्प्रूवमेंट ही होगी। बिल्कुल ठीक है। और रिटेनर भी इस तरह से रखा है कि जो सिर्फ T20 के प्लेयर्स हैं, बिकॉज दे हैव मोर अपॉर्चुनिटी टू अर्न, उनका सबसे थोड़ा रखा है ताकि एक बैलेंस रखा जा सके। रखा है। ठीक है। ताकि डी क्या है वो? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है उसमें कि ये जो आज हो गया वो तो हो गया। इन प्लेयर्स को हम डायरेक्शंस दे सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं, लेकिन डी इज़ योर डेवलपमेंट। जो आने वाले प्लेयर उसमें देखेंगे जिन्होंने अभी भी आपको प्लेयर जिसने 2 T20 खेले हुए हैं, एक आधा 1 डे खेला हुआ है, तो द प्लेयर्स हु आर डेवलपिंग, उनके लिए मैं समझता हूँ कि हमने सोचा था यार कुछ उनको 6-7 लाख है, लेकिन चेयरमैन साहब ने कहा नहीं, ये इसके लिए कम से कम आप 1 मिलियन पर मंथ इनको दें ताकि इनको ये पता चले कि ये दे आर इन सेफ हैंड्स, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, और उनके लिए गाइडलाइंस बनाएं फ्यूचर 16 से 20 जो लोग हैं कि ये इनका हाल वो ना हो जो 5-6 साल पहले टैलेंट आया और डिल्यूट हो गया। सही है। तो उनके लिए एक पूरा NCA के अंदर उनकी गाइडलाइंस होंगी, उनकी गेम कैसे डेवलप होनी है। उन्होंने कोई चीज़ बगैर हमारी गाइडलाइंस के नहीं करनी, एंड दैट इज़ योर फ्यूचर।